हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर कौन सा टॉपिक पढ़ा था? वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई। लास्ट क्लास में हम लोगों ने टॉपिक किया, क्लियर है आपको? ओके। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट। जीएसटी के अंदर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में हम लोगों को पता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट को हम लोग शॉर्ट में क्या बोल देते हैं? आईटीसी। इसको हम लोग शॉर्ट में आईटीसी भी बोल देते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट, कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है? आप लोगों को पता है कि हम लोग जो जीएसटी है, हम सेल जो करते हैं, सेल के ऊपर टैक्स हम लोग गवर्नमेंट को पे करते हैं। हम लोग जो भी माल सेल करते हैं, गुड सेल करते हैं, सर्विस सेल करते हैं, उसके ऊपर सेल के ऊपर टैक्स इकट्ठा करके हम लोग गवर्नमेंट को पे करते हैं। जो हम लोग सेल के ऊपर टैक्स इकट्ठा करते हैं उसमें से हम लोग सामान खरीदते भी होंगे अपने बिजनेस के लिए। हम लोग गुड्स भी खरीदते हैं, एसेट्स भी खरीदते हैं, हम लोग अपने बिजनेस के लिए सर्विसेज भी खरीदते हैं। जो भी चीजें खरीदते हैं हम उसके ऊपर भी टैक्स पे करते हैं। हमने गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे करना है? आप लोग जो सेल के ऊपर टैक्स इकट्ठा करते हो, मान लो आपने सेल के ऊपर अपने बिजनेस में 30,000 रुपीज मैंने पूरे महीने में टैक्स इकट्ठा किया। मैंने नवंबर के महीने में सर्विसेज सेल की, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं फीस के ऊपर क्या कलेक्ट कर रही हूँ आपसे? जीएसटी। मैंने पूरे मंथ में, लास्ट मंथ में आपसे कितना टैक्स इकट्ठा किया? 30,000 रुपीज सेल के ऊपर। और मैंने मेरे बिजनेस के लिए परचेज भी किया। जो मैंने परचेज किया, परचेज के ऊपर मैंने कितना टैक्स पे किया? मान लेते हैं मैंने परचेज किया, उसके ऊपर 20,000 टैक्स मैंने जिससे सामान खरीदा उसको पे किया। अभी मैंने गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे करना है? जो जीएसटी का प्रोसीजर है उसके अंदर हमने गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे करना है? जो 10,000 जो हमने सेल के ऊपर टैक्स इकट्ठा किया उसमें से हम अपना जो परचेज करते हैं उसका टैक्स माइनस करके बाकी का टैक्स हम लोग गवर्नमेंट को क्या करते हैं? पे करते हैं। इट्स द नॉर्मल प्रोसेस ऑफ जीएसटी। जीएसटी की पेमेंट करने का ये नॉर्मल प्रोसेस है। आपने 20,000 रुपीज माइनस किया, इट मीन्स हमने क्या ले लिया? जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया। इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब हमने जीएसटी का क्या ले लिया? आईटीसी। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब समझ आया? इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्या मतलब हुआ? जो हम लोग अपना परचेज का टैक्स माइनस कर लेते हैं सेल का टैक्स पे करने के टाइम पे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हमने आईटीसी ले लिया। अभी आपने गवर्नमेंट को 30,000 रुपए टैक्स देना था और आपने गवर्नमेंट से 20,000 रुपए टैक्स ले लिया, एक तरह से वापस ले लिया, इनपुट ले लिया उसका। तो क्या गवर्नमेंट आपको बोलेगी नहीं आपने 20,000 रुपया इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है? आपसे कोई प्रूफ नहीं मांगेगी कि आप 20,000 रुपया माइनस कर रहे हो परचेज के टैक्स का, कि आपके पास प्रूफ है कि आपने परचेज की है और आपने टैक्स पे किया है उसके ऊपर, कि आपके पास प्रूफ है? तो हमारे पास अगर आपने परचेज के टैक्स का इनपुट लेना है तो आपके पास क्या होना चाहिए? परचेज के टैक्स का प्रूफ होना चाहिए कि आपने परचेज का टैक्स पे किया। तो जीएसटी के अंदर, जीएसटी लॉ के अंदर कंडीशंस रख दी कि अगर आप ये अपना परचेज का टैक्स माइनस करना चाहते हो तो आपके लिए कंडीशंस हैं, आपने ये बातें ध्यान में रख के ही आप परचेज का टैक्स माइनस कर सकते हो। अगर आप ये कंडीशंस फुलफिल करते हो तो ही आप परचेज का टैक्स माइनस कर सकते हो, अदरवाइज आप परचेज का टैक्स माइनस नहीं कर सकते। क्योंकि नहीं तो कोई भी पर्सन बोलेगा ठीक है मेरी परचेज हुई और मैंने 25,000 रुपए टैक्स पे कर दिया, माइनस कर दो, उसके पास कोई प्रूफ ही नहीं है। तो क्या रखी गई? कंडीशंस। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया व्हाट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो अभी हम लोगों को क्या पता होनी चाहिए? कंडीशंस। कंडीशंस टू टेक द आईटीसी। इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए क्या कंडीशंस हैं, क्या बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है अगर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना चाहते हो? सबसे पहला पॉइंट है कि जो आपको कंडीशन है, सबसे पहली जो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के टाइम पे ध्यान रखनी है, आपके पास अगर आप परचेज का टैक्स माइनस करना चाहते हो तो आपने परचेज तो किया होगा। आपने अगर परचेज किया होगा तो आपके पास बिल भी होगा परचेज का।
तो आपके पास क्या होना चाहिए, बिल होना चाहिए। अगर आप परचेज का इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना चाहते हो, परचेज का टैक्स माइनस करना चाहते हो, इनपुट लेना चाहते हो, तो आपके पास क्या होना चाहिए, बिल होना चाहिए। बिल कौन सा बिल होना चाहिए, जिसके ऊपर टैक्स लगा हो कि आपने परचेज के ऊपर टैक्स पे किया। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने बिजनेस के लिए गुड्स खरीदी, आपने 1 लाख रुपए का सामान खरीदा, उसके ऊपर 12,000 रुपए आपने जीएसटी पे किया, तो आपके पास 1,12,000 रुपए का 12,000 जीएसटी लगा बिल होना चाहिए। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टैक्स इनवॉइस। आपके पास परचेज का क्या होना चाहिए, टैक्स इनवॉइस। इनवॉइस हम लोग किसको बोलते हैं, बिल को। टैक्स इनवॉइस होना चाहिए आपके पास परचेज का, कि आपने परचेज के ऊपर टैक्स पे किया। अगर आपके पास परचेज का बिल नहीं है, टैक्स इनवॉइस नहीं है, तो आप अपने परचेज के टैक्स का इनपुट नहीं ले सकते हो। अगर मान लो फॉर एग्जांपल आपने परचेज किया और आपके पास 1 लाख रुपए, 1,12,000 का बिल है, उसमें कोई टैक्स नहीं लगा हुआ अलग से, तो क्या आप इनपुट ले सकते हो, नहीं, क्योंकि बिल के अंदर टैक्स नहीं लगा हुआ है। सेकेंड कंडीशन, अगर आप परचेज के टैक्स का बेनिफिट लेना चाहते हो, इनपुट लेना चाहते हो, तो सेकंड बात क्या ध्यान में रखोगे, आप इसलिए इनपुट ले रहे हो क्योंकि आपने सामान खरीदा है, तो आपके पास गुड्स रिसीव हो चुकी हो, आपने जो माल खरीदा वो आपके पास आ भी गया हो, तभी आप इनपुट लोगे। अगर मान लो आपके पास बिल तो आ गया, आपने माल खरीदा है, पर माल अभी तक आपके पास आया नहीं है, तो क्या आप इनपुट ले सकते हो, नहीं। अगर आप इनपुट लेना चाहते हो तो आपके पास बिल के साथ गुड्स भी रिसीव हो चुकी हो। कई बार पर्सन क्या करते हैं, मान लो बिल पहले मंगवा लिया, माल 1 महीना रुक के आ गया। मान लो फॉर एग्जांपल मेरा पिछले महीने मैंने टैक्स देने वाला बनता है मेरा 20,000 रुपए, मैं सोच रही हूँ मेरे को कम टैक्स देना पड़े, तो मैंने परचेज का बिल पार्टी से पहले ही ले लिया और उसको बोला कि माल 10-15 दिन रुक के भेज देना। माल अभी 15 दिन रुक के आएगा, तो क्या मैं इनपुट ले सकती हूँ, नहीं, क्योंकि मेरे पास सामान रिसीव ही नहीं हुआ है, तो इनपुट नहीं ले सकते। गवर्नमेंट कहते कि जीएसटी लॉ कहता है कि आपको इनपुट तभी मिलेगा, बिल भी हो आपके पास, टैक्स इनवॉइस भी हो और माल भी आपके पास आपकी शॉप के अंदर आ गया हो। तो यानी कि गुड्स रिसीव हो चुकी हो तभी आपको आपके बिजनेस में इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। थर्ड बात आप क्या ध्यान में रखोगे, थर्ड बात आपने ध्यान में रखनी है अगर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना चाहते हो। देखो, अगर हम लोग हमारे सेलर को जिससे हमने सामान खरीदा है उसको पेमेंट टाइम पे करेंगे, तभी वो पर्सन गवर्नमेंट को टैक्स टाइम पे डिपॉजिट करवाएगा। अगर हमने पेमेंट टाइम पे नहीं किया तो सामने वाला पर्सन भी टैक्स कैसे टाइम पे डिपॉजिट करवाएगा। तो तीसरी कंडीशन क्या है कि अगर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना चाहते हो तो आपने अपना जो सामान खरीदा है, परचेज का बिल है, उसकी पेमेंट भी आपने टाइम पे कर दी हो। टाइम पे कब, कितने दिनों के अंदर, विद इन 180 डेज। आप जिस परचेज के बिल का इनपुट लेना चाहते हो उस परचेज के बिल की पेमेंट आपकी 180 दिन के अंदर हो जानी चाहिए। तो थर्ड कंडीशन क्या है, पेमेंट should be made within 180 days। 180 डेज के अंदर आपने जो टैक्स इनवॉइस है, ये जो सामान खरीदा था, हम कहते हैं आज मैंने माल खरीद लिया, पेमेंट 10 दिन रुक के कर देंगे, 15 दिन रुक के कर देंगे, कितने दिनों के अंदर, आपकी 180 डेज के अंदर पेमेंट हो गई हो, 180 दिन के अंदर आपने पेमेंट कर दी हो। हम सपोज हमारा बिल मंगवा लिया, हमारे पास माल भी आ गया, लेकिन अभी हमने पेमेंट नहीं दी, तो वो तो मंथली का होता है जीएसटी वाला, तो हमें आईटीसी क्रेडिट नहीं मिलेगा फिर अगर हमने पेमेंट नहीं की हुई तो। आपने आज तो आईटीसी क्रेडिट ले लिया, जब आप एनुअल रिटर्न फाइल करते हो तो उस टाइम पे ये चीज काउंट की जाती है कि आपने जो माल खरीदा था उसकी पेमेंट, अगर उस बिल की किन बिलों की पेमेंट आपने 180 डेज के अंदर नहीं की, तो वो बिल देखे जाते हैं कि इन बिलों की पेमेंट 180 डेज में नहीं हुई। जिन बिलों की पेमेंट 180 डेज में नहीं हुई है उसका क्रेडिट 181st डे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आपको उस टाइम पे उस बिल की टैक्स की पेमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि जब आपने माल खरीदा आपने तो उस टाइम पे तो आपको नहीं पता था आप पेमेंट 180 डेज के अंदर करोगे कि नहीं करोगे, पर बाद में तो पता लग गया। तो जब आप अपने बिजनेस की एक जैसे एनुअल रिटर्न फाइल करोगे तब आपको ये चीज वहां पे आपका इनपुट है वो कैंसिल हो जाएगा, अगर आपने ले लिया तो बिल की पेमेंट टाइम पे नहीं की।
फोर्थ कंडीशन हम लोगों को क्या ध्यान में रखनी है, कई बार क्या होता है हमने परचेज का टैक्स माइनस तो करना है, कई बार क्या होता है कि हम लोगों कोई परचेज का बिल हमारे पास डालना भूल जाते हैं, उसका आईटीसी लेना भूल जाते हैं। हो सकता है कि आपने नवंबर के महीने में कोई परचेज का बिल हो और उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आप लेना भूल गए हो सकता है कि जुलाई के महीने का कोई बिल हो, आप इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना भूल गए हो। तो पर्सन कहता है अगर मैं पीछे कोई बिल चढ़ाना भूल गया तो क्या हम उस बिल को अब दिसंबर के महीने में चढ़ा सकते हैं? अभी दिसंबर का मंथ चल रहा है, क्या अब चढ़ा सकते हैं? तो बिल को टाइम तो दिया गया, अगर कोई पर्सन बिल भूल जाता है तो ठीक है हम लोग नेक्स्ट मंथ चढ़ा लेते हैं, पर उसकी भी एक टाइम लिमिट होती है कि आप अपना परचेज का जो इनवॉइस है वो कितने टाइम तक चढ़ा सकते हो अगर भूल जाते हो। तो परचेज का इनवॉइस हम नेक्स्ट ईयर की 30 सितंबर से पहले आप जब मर्जी बिल चढ़ा लो। फॉर एग्जांपल आपका पिछला साल कौन सा गया, अभी 2020-21 कंप्लीट हुआ लास्ट ईयर। 2020-21 में अगर हमारा कोई भी परचेज का बिल पेंडिंग रह गया जो आपने अपने खातों में नहीं डाला, जिसका आपने आईटीसी नहीं लिया, उस बिल को आप इस साल की 30 सितंबर से पहले डाल के आईटीसी ले सकते थे। अभी दिसंबर का मंथ आ गया तो क्या अब उस बिल को डाल के आईटीसी ले सकते हैं? नहीं, क्योंकि 30 सितंबर चली गई है। तो मैक्सिमम अगर आप पिछले साल कोई परचेज का बिल डालना भूल गए तो इस साल की 30 सितंबर से पहले डाल के उसका आईटीसी ले सकते हैं। तो आईटीसी कैन बी टेकन टिल 30 सितंबर ऑफ नेक्स्ट ईयर, अगले साल की नेक्स्ट ईयर की 30 सितंबर से पहले हम लोग उस बिल को डाल के अपना आईटीसी ले सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन है जो आपको ध्यान में रखनी है, आपको परचेज के टैक्स का इनपुट चाहिए। तो परचेज के टैक्स का इनपुट लेने के लिए हम लोग गवर्नमेंट को डिटेल बताएंगे कि हाँ कि मैंने इतना परचेज का टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तभी हम लोगों को आईटीसी मिलेगा। तो आप लोग अगर आईटीसी लेना चाहते हो तो इट मींस आपने रिटर्न भी फाइल कर दी हो गवर्नमेंट को, तभी आप उसका आईटीसी ले सकते हो। अगर हम लोगों ने रिटर्न फाइल नहीं किया तो हम लोग आईटीसी कैसे लेंगे? तो लास्ट कंडीशन क्या ध्यान में रखोगे, रिटर्न्स शुड बी फाइल्ड टू द गवर्नमेंट, कि हमने रिटर्न्स फाइल कर दी हो। इतना पॉइंट क्लियर हुआ कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है और इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए क्या कंडीशंस हैं और क्या बातें हम लोगों ने ध्यान में रखनी है। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या किसको बोलते हैं हम लोग, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है रमन? आईटीसी हम हमने जो माल सेल किया है, जो हम टैक्स ले रहे हैं लोगों से कुछ भी है तो हमें वो गवर्नमेंट को पे करना होता है, लेकिन हमने कुछ खरीदा भी होता है तो हम वो पे भी किया होता है उसका टैक्स भी। तो हम देखते हैं भी हमने जो पे किया उनको सेल टैक्स से माइनस करके तो हम मतलब गवर्नमेंट से उतना कम कर देते हैं टैक्स अपना। बिल्कुल सही, जो हमने सेल का टैक्स इकट्ठा किया होता है उसमें से हम अपना परचेज का टैक्स क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। और आपको जब अपने परचेज के टैक्स का बेनिफिट लेना है तो आपको क्या बातें हैं ध्यान में रखनी है परचेज के टैक्स का बेनिफिट लेने के लिए। आपके पास अगर परचेज के टैक्स का बेनिफिट लेना है तो क्या होना चाहिए, आपके पास टैक्स इनवॉइस होना चाहिए। सेकंड, अगर आप परचेज के टैक्स का बेनिफिट लेना चाहते हो तो हमारे पास गुड्स रिसीव हो चुकी हो, और आप जो भी माल खरीदोगे, जो भी आपके पास परचेज का टैक्स इनवॉइस होगा उसकी पेमेंट कितने दिनों में हो जानी चाहिए, 180 डेज के अंदर हो जानी चाहिए। और जो भी हमने आईटीसी लेना है, अगर कोई बिल पीछे डालना रह गया तो किस डेट तक हम लोग उस बिल को डाल के आईटीसी ले सकते हैं, 30 सितंबर ऑफ नेक्स्ट ईयर। और अगर क्रेडिट लेना है तो हमने रिटर्न्स फाइल कर दी। मैंने बोला कि हम लोग परचेज का आईटीसी ले सकते हैं, ठीक है। तो हम एक और लास्ट पॉइंट हम लोग इसके अंदर डिस्कस करेंगे, किस चीज की परचेज का आईटीसी हम लोग ले सकते हैं। हमने सबसे पहला पॉइंट डिस्कस किया कि व्हाट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट और क्या बातें आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए ध्यान में रखनी है। तो नेक्स्ट पॉइंट, आपने जो परचेज के टैक्स का बेनिफिट लेना है किस चीज के ऊपर लेना है, क्या परचेज करते हैं हम अपने बिजनेस के अंदर। बिजनेस के अंदर हम लोग क्या परचेज करते हैं रमन,
जो हमें बेचना होता है उसके गुड्स वगैरह हो गई या कुछ ऑफिस मटेरियल हो गया, एसी जो ऑफिस में यूज होने वाले आइटम्स है। बिल्कुल, गुड्स परचेज करते हैं, रॉ मटेरियल परचेज करते हैं। तो आपको किस चीज का आईटीसी मिलेगा? देखो, अवेलेबिलिटी ऑफ आईटीसी, मतलब आप जो परचेज करोगे उसका आईटीसी मिलेगा ना। तो मैंने बोला कि आप क्या परचेज करते हो, क्या परचेज करते हो? आपने बोला रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, सामान जो हमने बेचना है वो परचेज करते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो भी आप अपने बिजनेस में सामान परचेज करते हो बेचने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनपुट्स। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनपुट्स। और क्या परचेज करते हैं हम अपने बिजनेस में जिसके ऊपर हम लोग टैक्स पे करते हैं? फिक्स्ड एसेट्स लाइक पैन, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, एसेट्स परचेज करते हैं जो हम यूज करते हैं बिजनेस में, जैसे एसी परचेज करते हैं, जनरेटर परचेज करते हैं, फर्नीचर परचेज करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग परचेज करते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल गुड्स, जो हम अपने बिजनेस में कैपिटल गुड्स परचेज करते हैं। थर्ड, हम अपने बिजनेस में क्या चीज परचेज करते हैं? और क्या परचेज करते हो बिजनेस को चलाने के लिए? सर्विसेज परचेज करते हो, रिपेयर की सर्विस परचेज की, टेलीफोन बिल की सर्विस परचेज की, इंटीरियर डेकोरेशन की सर्विस परचेज की, लीगल सर्विसेज परचेज की। ये सर्विस भी परचेज करते हैं, हर बिजनेस परचेज करते हैं बिजनेस को चलाने के लिए। अगर सर्विस परचेज की है तो हम सर्विस के ऊपर भी टैक्स पे करते हैं। तो सर्विसेज को हम लोग क्या बोलते हैं? इनपुट सर्विसेज। तो आप अपने बिजनेस में इनपुट टैक्स क्रेडिट लोगे और आपको कंडीशंस पता है, क्या बातें ध्यान में रखोगे इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए? और किसके ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट लोगे? इनपुट्स के ऊपर प्लस कैपिटल गुड्स पे प्लस सर्विसेज। हाँ, जब आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है तो बातें भी ध्यान में रखनी है और किस चीज के ऊपर लेना है आपने देखना है कि इनपुट्स के ऊपर आपने कितना टैक्स पे किया और क्या आपके पास टैक्स इनवॉइस है, क्या सामान रिसीव हो गया, सारी बातें भी ध्यान में रखनी है। कैपिटल गुड्स जो आप अपने बिजनेस के लिए खरीदोगे उसके परचेज के टैक्स का भी आप बेनिफिट ले सकते हो, आईटीसी ले सकते हो, सेल के टैक्स में से माइनस कर सकते हो। और आपने देखना है कि आपने कितना टैक्स उसके पे किया है और क्या आपके पास बिल है, टैक्स इनवॉइस है, सामान रिसीव हो गया, पेमेंट कर दी आपने 180 डेज के अंदर। उसी तरीके से आपने सर्विसेज का भी, जो आप सर्विसेज परचेज करोगे अपने बिजनेस में, उसका भी आपने ध्यान में रखना है कि आपका ये सारी चीजें कि इनपुट सर्विसेज जो आपने परचेज की उसके बिल की पेमेंट कर दी है, टैक्स इनवॉइस है, तो आप तीनों के ऊपर जितना टैक्स पे किया, मान लेते हैं तीनों के ऊपर मैंने 30,000 रुपीज टैक्स पे किया, तो अगर ये 30,000 जो टैक्स है, अगर वो सारी कंडीशंस पूरी होती हैं, 30,000 टैक्स का क्रेडिट लेने के लिए इन सबका टैक्स इनवॉइस भी है, 30,000 का क्रेडिट लेने के लिए मैंने पेमेंट भी 180 दिन के अंदर कर दी, 30,000 का क्रेडिट लेने के लिए ये चीजें मेरे को रिसीव भी हो चुकी हैं, 30,000 का क्रेडिट लेने के लिए मैंने रिटर्न भी फाइल कर दी है, तो अगर ये सारी कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो मेरे को इस 30,000 का बेनिफिट मिल जाएगा। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, इसमें से कोई कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, तो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते हो। फिर आपका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है अगर आपने ले लिया तो आपका रिवर्स हो जाएगा और वो क्रेडिट आपको क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा, वो टैक्स की गवर्नमेंट को आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। क्लियर है? टॉपिक क्लियर हुआ आपको? इनपुट टैक्स क्रेडिट हम लोग किस चीज के ऊपर ले सकते हैं? ओके, इनपुट्स हम लोग किसको बोलते हैं? जो हमें बेचने के लिए लेकर आते हैं। हाँ, कैपिटल गुड्स हम लोग किसको बोलते हैं? लाइक फिक्स्ड एसेट्स। हाँ, और इनपुट सर्विसेज हम लोग किसको बोलते हैं? जो हम सर्विस परचेज करते हैं। तो इन सारी चीजों का हम लोग आईटीसी ले सकते हैं। क्लियर? यस मैम। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोगों को किस चीज का इनपुट नहीं मिलेगा। आज हमने डिस्कस किया व्हाट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट, कंडीशंस टू टेक द इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट।